हेलो, वेलकम टू माय क्लास खत्ती ट्यूटोरियल्स। आज देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस ये कर रहे हैं हम लोग कि पिछले वीडियो 2 में बताए थे हम लोग कि पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के वक्त कौन कौन सा मेन अकाउंट्स बनता है जिसके बिना आप पार्टनरशिप फंड को डिसॉल्व नहीं कर सकते। जैसे पहला नंबर किसका था? रिलेशन अकाउंट का था। रिलेशन अकाउंट क्या बताए थे कि रिलेशन अकाउंट जीवन में एक ही बार बनता है जब फर्म अपना व्यापार बंद करती है। इस अकाउंट के थ्रू कंपनी क्या करती है, फर्म क्या करती है, सारे एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी लाइबिलिटीज है, उसको रिकॉर्ड करती है। रिकॉर्ड इन सेंस कौन कौन एसेट्स सेलेबल है, किसका लाइबिलिटीज पेमेंट करना है। तो डायरेक्टली हम एसेट्स को नहीं बेचते। सर नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, कोई एसेट बेचते हैं तो क्या करते हैं, बैंक टू एसेट्स। एसेट खरीदते हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि जो भी आप एसेट्स को बेचना है, खरीदने की तो बात ही नहीं हो सकती क्योंकि फंड डिसॉल्व हो रहा है। तो जो भी एसेट्स हमको बेचना है डायरेक्टली नहीं, थ्रू रिलेशन अकाउंट क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। तो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि रिलेशन अकाउंट कब बनता है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। क्यों बनता है कि जितने भी फर्म के एग्जिस्टिंग एसेट्स होते हैं, चाहे रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड हो, सारे एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे, सारे लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसको बेचकर जितना पैसा आएगा सारे लाइबिलिटीज का डिस्चार्ज करेंगे। उसके बाद रिलेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, जो रिजल्ट निकलेगा प्रॉफिट एंड लॉस होगा। उसके बाद ही बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल के बाद कैश या बैंक अकाउंट। लेकिन रिलेशन अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे। तो जिस फर्म को डिसोल्यूशन होने वाला है उसका हमको बैलेंस शीट चाहिए। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि बैलेंस शीट के दो पक्ष होते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज, और ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट पर है वो। तो एसेट साइड में देखो ये सारा एसेट लिखा हुआ होगा, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट और सिक्योरिटीज एसेट्स, ये सारा जितना भी होगा वो एसेट साइड में होगा। और लाइबिलिटी साइड में क्या क्या होगा, तो इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है कैपिटल, जिसमें पार्टनर का कैपिटल होगा, उसका रिजर्व एंड सरप्लस होगा, माने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो बंटवारा नहीं हुआ। और पार्टनर्स लोन अगर होगा तो ये किधर होगा, लाइबिलिटी साइड में। और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का मतलब हुआ जो मालिक के अलावा अदर देन थर्ड पार्टीज कंट्रीब्यूशन इन द फर्म इज कॉल्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो तो उसको एक्सटर्नल लाइबिलिटीज बोलते हैं। लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, एडवांस इनकम हो गया, बहुत सारे लाइबिलिटीज हो सकते हैं। लेकिन याद रखना इंटरनल और एक्सटर्नल आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होगा जब आप रिलेशन अकाउंट बनाओगे। तो अब देखो एसेट्स है तो एसेट्स में ये सारा चीज एसेट्स ही है। लेकिन देखो यहाँ जितना एसेट्स है सबको रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। जितना भी नॉन करेंट एसेट्स है, फिक्स है, ट्रांजिबल हो, इंट्रांजिबल हो, इन्वेस्टमेंट हो, ये सब ट्रांसफर होगा। एसेट्स में कैश और बैंक को ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि कैश और बैंक तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है। ये सब एसेट बेच के आपको कैश में कन्वर्ट करना है। और उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो बुक में लिखा हुआ है एसेट्स का बैलेंस शीट में, उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। इसको मार्केट में बेचेंगे तो जो पैसा रियलाइज होगा ना उसको एक्चुअल मनी बोलते हैं। लेकिन जो कैश और बैंक है इसको रिलेशन में क्यों ट्रांसफर करेंगे, तो ऑलरेडी कैश में है, तो नो नीड टू ट्रांसफर टू द रिलेशन अकाउंट। तो याद रखना एसेट में क्या क्या ट्रांसफर करेंगे, तो सारे एसेट को ट्रांसफर करेंगे कैश और बैंक में छोड़ करके। और ये फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है जो एसेट्स की मनी वैल्यू होती ही नहीं है। तो ऐसे एसेट को क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस, वर्थलेस एसेट इज कॉल्ड फिक्टिशियस। तो वो भी कहां लिखा जाता है, बैलेंस शीट के एसेट में, तब तक जब तक उसको राइट ऑफ नहीं किया गया। रिटन ऑफ का मतलब पार्टनर्स के कैपिटल से एडजस्ट नहीं किया गया। बोलते हैं ना कुछ एक्सपेंस ऐसा होता है जो कई अकाउंटिंग ईयर्स तक रहता है, तो उससे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने एडवर्टाइज के लिए किसी को 10 लाख रुपए एडवांस दे दिया, 10 साल के लिए दे दिया, तभी 4 साल ही हुआ है, तभी 6 साल का बचा हुआ है। तो 6 साल कहाँ लिखा हुआ है, एसेट साइड में। लेकिन कल फर्म बंद होगा तो पैसा रिकवर नहीं होगा, है ना। तो कहने में तो कोई लाइसेंस लिया है, इसका 5 साल लाइफ है, तो अब 2 साल में ही बंद हो रहा है तो लाइसेंस का पैसा रिफंड नहीं होगा। तो जो भी प्राइमरी स्टेज का खर्च होता है वो रिफंडेबल नहीं होता है। लेकिन ऐसे खर्च को हम 1 साल में ही राइट ऑफ नहीं करते, कई वर्ष उसको राइट ऑफ करने में लगता है। तो दिस टाइप्स ऑफ एसेट्स आर कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट। कंपनी में कुछ और भी आइटम होगा, ये पार्टनरशिप पढ़ा रहे हैं इसलिए खाली क्या लिख दिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। कंपनी केस में आता है अंडरराइटिंग कमीशन, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। लेकिन कंपनी नहीं है, ये पार्टनरशिप फर्म है। तो बस यही बोलना चाह रहे हैं कि जितना एसेट्स है इसमें नॉन करेंट को ट्रांसफर करेंगे कहाँ, रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, किस वैल्यू पर, तो देयर बुक वैल्यू पर। जितना एसेट से करेंट एसेट सब ट्रांसफर होगा एक्सक्लूडिंग कैश और बैंक। रीजन बताएं आपको, ऐसा नहीं कि मैंने क्यों नहीं ट्रांसफर किए, क्योंकि सर ये ऑलरेडी कैश है, बैंक है, लिक्विड फॉर्म में है, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सब एसेट्स को बेचना है, बेच के कैश में कन्वर्ट करना है, बैंक के थ्रू पैसा कलेक्ट करना है, क्योंकि उससे पैसा आएगा तो आप बाहरी लाइबिलिटीज को पेमेंट करोगे। तो ये रिकॉर्ड करेंगे, ये रिकॉर्ड करेंगे, कैश और बैंक छोड़ के बाकी सब रिकॉर्ड करेंगे। और ये तो रिकॉर्ड करना ही नहीं क्योंकि बहुत डेंजर चीज है ये, क्योंकि ये एसेट्स है ही नहीं। पहला बात तो ये एसेट्स है ही नहीं, डेंजर है।
कहने का मतलब ये वर्थलेस एसेट्स है, एसेट्स सब है ही नहीं, मनी वैल्यू है ही नहीं, लेकिन बैलेंस शीट में है। इसे बोलते हैं ना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होता। तो ये बैलेंस शीट में एसेट्स है, ये लॉसेस है जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ, वो ऐसा एक्सपेंस है जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ, तो ये बैलेंस शीट के एसेट्स में है। लेकिन बैड लक, कभी फर्म बंद हो रहा है तो इसको डायरेक्ट पार्टनर से कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, ये पार्टनर्स के कैपिटल में से जाके घट जाएगा, लेकिन ये कभी रिलेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। रीजन बता चुके हैं आपको कि सेलेबल नहीं है, कैश और बैंक सेलेबल नहीं, बाकी ये सब एसेट आपको रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, ठीक है। और रिलेशन अकाउंट कौन अकाउंट है? तो नॉमिनल अकाउंट है। ये कब बनता है? लाइफ में एक ही बार। और लाइबिलिटी बताए थे ये एसेट साइड में होगा, ये लाइबिलिटीज में इंटरनल में क्या बताया? पार्टनर्स कैपिटल। जो आपको पता होना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी होता है, उसका सबसे लास्ट में पेमेंट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पार्टनरशिप डिल्यूशन पढ़ने के पहले, फर्म पढ़ने के पहले आपको वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 देखना होगा, तब आपको समझ में आएगा। वीडियो 1 मैंने बताया है कि डिल्यूशन होता क्या है, क्या टेक्निकल डिफरेंस है पार्टनरशिप का डिल्यूशन में, फर्म का डिल्यूशन में। दूसरा बताया उसमें कौन कौन, उसी फर्स्ट वीडियो में कौन कौन मोड ऑफ डिल्यूशन है, वो बहुत जरूरी है थ्योरी के लिए। फिर नंबर 2 में आता है कि आपके कौन कौन से अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब बताना चाह रहे हैं कि अकाउंट को कैसे बनाएंगे, तो पहले रिलेशन करके बता रहे हैं। तो हर वीडियो का एक सीक्वेंस है, प्लीज आपको अच्छे ढंग से समझना है तो आप सिस्टमेटिक वे में देखें। वीडियो 1, वीडियो 2, और फिर ये ऐसे आएगा वीडियो 3, वीडियो 4, तो आपको सिस्टमेटिक में पढ़ाया जाएगा। जब ट्रैक पे चढ़ जाइएगा ना तो कोई भी सवाल इजीली बन जाएगा। तो हम जो रिलेशन में ट्रांसफर करेंगे, जितना एक्सटर्नल लायबिलिटीज है वो पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर नहीं होगा, रिजर्व एंड सरप्लस ट्रांसफर नहीं होगा, पार्टनर्स लोन ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि लोन अगर पार्टनर की वाइफ का है तो वो आ जाएगा यहाँ पर एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आएगा, वाइफ्स लोन। याद रखना, अगर वाइफ पार्टनर है तो हस्बैंड लोन यहां आ जाएगा, लेकिन अगर कोई पार्टनर है वो अगर लोन दिया है तो वो इंटरनल लायबिलिटीज में आएगा, एक्सटर्नल लायबिलिटीज में नहीं आएगा। एक अलग बात है कि कैपिटल के पहले पार्टनर्स लोन का पेमेंट होगा, लेकिन आपकी ड्यूटी बनता है रिलेशन अकाउंट के थ्रू ये एसेट को रिकॉर्ड करना। सारा रिकॉर्ड करेंगे कैश और बैंक को छोड़ करके, और किस वैल्यू पर करेंगे? तो वो बुक वैल्यू पर होगा। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब होता है जो बुक में मेंशन है उसी को रिकॉर्ड करेंगे। और जितना लायबिलिटीज है उसमें इंटरनल को छोड़ के जितना एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, जो बाहरी लोगों का कंट्रीब्यूशन है, वो रिलेशन में ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में। तो एसेट जाएगा रिलेशन के डेबिट साइड में और लायबिलिटी जाएगा रिलेशन के क्रेडिट साइड में। और फिर हम आपको बताएंगे कैसे उसकी जनरल एंट्रीज होता है। बस याद रखना, जो पिक्चर बनाए हैं फिक्टिटिव ट्रांसफर नहीं होगा, करंट एसेट्स में कैश और बैंक ट्रांसफर नहीं होगा, बाकी सब एसेट्स को बेचना है हमको तो वो पार्ट रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। ओके।